हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बहुत ही लेंदी चैप्टर है। बस इसमें मुझे थोड़ी चीज़ में कवर करनी है, क्वेश्चंस के साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ का प्रोसेस मीन्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा, यहां पे आपको कुछ थियोरेटिकल टाइप लिखने को मिलेगा। क्या? ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में जरूरत हो, जिस चीज की जरूरी हो और उसके बिना आपकी जिंदगी ना चल रही, उसी को तो लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। नेसेसरी फॉर यू, आपकी जिंदगी के लिए, जीने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है, उसी को तो हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि यार तुम जिंदा हो, मुझे प्रूफ करके बताओ आप जिंदा है, पहला चीज जिंदे लोगों की पहचान, पहला चीज ग्रोथ होनी चाहिए इंटरनली। दूसरा चीज क्या होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए। कोई थप्पड़ मार के गया तो महसूस तो होगा ना कुछ, चाहे प्लांट हो या ह्यूमन हो। प्लांट को है भाई, अगर मैं उसको शाम को डंडे से पीट दूं तो सुबह मुझे कैसा देखने को मिलेगा, सूखा ना मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चेंज हो गया, कुछ तो रिस्पॉन्स किया। तीसरा चीज क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म इन सेलुलर। चौथा चीज हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट कंपलसरी नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने बता दिया कि आपको जिंदा रखने के लिए अगर कोई पूछे भाई तुम जिंदा हो प्रूफ करो, तो आप 4 पॉइंट बोलेंगे। ओके, अब आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रोसेस चलती है हम उसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा, अब इसमें 4 चीजें हमें पढ़ना है। क्या क्या? पहला चीज न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पिरेशन और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रेशन। ठीक है, चारों चीजों के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। पहले बात सुनते हैं, सर न्यूट्रिशन होता क्या है। एक्चुअल में अगर न्यूट्रिशन हमें जरूरत है तो न्यूट्रिशन हमें कहां से मिलता है। न्यूट्रिशन एक्चुअल में आपको फूड से मिलता है। किस चीज से मिलता है? फूड से मिलेगा। ठीक है, आपको अगर खाना खा रहे हो आप, तो आपको उसके थ्रू क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं बेटा, न्यूट्रिशन के 3 मोड होते हैं। जैसे अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है। आपको भी पता है ना कि आपको ग्लूकोज क्या जरूरत होती है आपके बॉडी में। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन हमें 3 चीजों से बहुत ज्यादा मिलता है। पहला फैट, दूसरा कार्बोहाइड्रेट और तीसरा प्रोटीन। इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो मैंने यहां पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। अच्छा सर, खाना खाने से ही क्यों एनर्जी मिलती है? सुनो भाई, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम पे क्या होगा कि आपको जो, आपने जो फूड एब्जॉर्ब किया, अपने अंदर लिया है, डाइजेशन किया है जो चीज, ठीक है, उसको क्या होगा, वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा। यानी उसका उसका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा। होगा। अब कोई चीज टूट रही है तो धीरे धीरे क्या, किस में कन्वर्ट होगी, या तो मिनरल्स में कन्वर्ट होगी, विटामिन में कन्वर्ट होगी, और या तो एटीपी में कन्वर्ट होगी। यही से प्रोसेस होती है। तो देखो बेटा, आपको खाना खाने से ही आपको एनर्जी नहीं मिलती है। खाना खाने के साथ साथ अगर आपने सांस ले रहे हो, खाना खाने के साथ साथ अगर आप सांस ले रहे हो तो आपको एटीपी मिलेगी। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा आपका सांस मैं रोक दूं तो क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। हो जाएगी ना। सांस के रुकने से डेथ होती है, लेकिन एक्चुअल में सांस के रुकने से डेथ क्यों होती है? जो आपके अंदर ग्लूकोज है ना, वो टूटेगा ही नहीं, बिना ऑक्सीजन के टूटेगा नहीं, तो एटीपी मिलेगी नहीं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज के साथ साथ किस चीज का, ऑक्सीजन का। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होगा ही नहीं, क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। और एटीपी ना बनने की वजह से ही डेथ होती है। आ गया समझ में? ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन, अच्छा देखो बेटा, मैंने यहां पे बोला कि न्यूट्रिशन के तीन चीजों से आपको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। लेकिन यहाँ पे दो चीज और दिखा गया है, एक विटामिन लिखा होगा, मिनरल्स लिखा होगा। ये आपके बॉडी के एसेंशियल पार्ट्स हैं जो आपके बॉडी खुद बना देती है, ठीक है, कई सारी चीजों से खुद बना देती है। तो हमें न्यूट्रिशन जो चीज से मिलता है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब अगर मैं बात करूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्चुअल में न्यूट्रिशन का मोड क्या है, दो तरीके से होते हैं। एक का नाम है बेटा ऑटोट्रॉपिक और दूसरे का नाम है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। अगर मैं ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक की बात करूं तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो सेल्फ फूड बना लें अपने आप से, जो बेटा क्या करें, यानी सेल्फ फूड बना लें, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। लेकिन जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होके फूड बनाए उसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक, ठीक। अगर मैं सेल्फ फूड बनाने की बात करूं तो क्या आप अपने आप से फूड बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। हमें किसकी जरूरत होती है? हम किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ऑटोट्रॉपिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मतलब सर जितने भी हेट्रोट्रॉपिक हैं क्या ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड होते हैं? हाँ बेटा, तो हेट्रोट्रॉपिक्स आर डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के ऊपर हमें डिपेंड होके ही फूड बनाना होगा। मींस सर जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ऑटोमेटिकली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉपिक के ऊपर डिपेंड होते हैं। कौन? हेट्रोट्रॉपिक। आ गया समझ में? अगर मैं ऑटोट्रॉपिक की बात करूं, ऐसा कौन है जो अपने आप को फूड बना सकता? सोचो बेटा, अगर हम लोग ऑटोट्रॉपिक होते ना, अभी सोचना कि हम लोग अगर ऑटोट्रॉपिक होते तो क्या होता। देखो, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये खुद अपना फूड बना सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट हो गए, जितने प्लांट्स हैं ये खुद अपना फूड बना सकते हैं। दूसरी चीज आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी फूड अपने आप बना लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सनलाइट चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड बना लेते हैं। प्लांट भी यही करता है, सनलाइट लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और क्या बना देता है? ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। तीसरी चीज आपने सुना होगा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, ये सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस करती है। इसका क्या मतलब सर? अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, ये एल्गी का नाम सुना है आपने? एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये भी फोटोसिंथेसिस करती है, यानी फोटोसिंथेसिस सबसे फास्ट करती है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये तीनों किस में आ गए? ऑटोट्रॉपिक। सॉरी। तो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं, और ऑटोट्रॉपिक का सबसे मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। आगे मुझे इसी के बारे में पढ़ना है। अगर मैं हेट्रोट्रॉपिक की बात करूं बेटा, तो हेट्रोट्रॉपिक आपको तीन टाइप को देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला है सेप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है हेलोजोइक। सर सेप्रोफाइट का मतलब क्या है? सेप्रोफाइट का मतलब होता है बेटा जो सड़े गले चीजों पे अपना फूड बना ले। जैसे मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो मर गया, अब उसके ऊपर से क्या हो जाए फूड का, कोई प्लांट अगर कोई चीज अपना फूड बना ले तो नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड होके अगर कोई फूड बना रहा है, मींस पहले तो लिविंग था बेटा, अब लिविंग जब मर गया तो नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो गया। अब जो नॉन लिविंग है वो उसके अंदर न्यूट्रिशन निकले होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में टूटे होंगे, उस न्यूट्रिशन के ऊपर अगर कोई फूड बना रहा है तो उसको बोलेंगे सेप्रोफाइटिक, डेड के पार्टिकल्स के ऊपर अपना फूड बनाना। सेप्रोफाइटिक में कौन कौन आएगा बेटा? फंजाई आएगा एंड ईस्ट आएगा, याद रखिएगा। फंजाई एंड ईस्ट मरे हुए यानी मरे गले सड़े हुए चीजों के ऊपर अपना फूड बनाते हैं, उसको हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरासाइटिक बेटा, पैरासाइटिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होके फूड बनाए लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जान से नहीं मारता। जो पैरासाइट होते हैं ना, कभी भी जान से नहीं मारते, फूड तो बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होकर फूड बनाते हैं, लेकिन कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जान से मारने की नहीं कोशिश करते हैं। जैसे बेटा इस तरीके से अगर बोला जाए तो आप भी तो एक पैरासाइट हो,
सर कैसे हम पैरासाइट हैं? सुनो बेटा, पैरासाइट जो होते हैं वो कभी भी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं मारते, लेकिन उसको धीरे 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 चूसते रहते हैं। आप भी तो अपने पेरेंट्स के ऊपर यही कर रहे हैं, धीरे धीरे माँ बाप को धीरे धीरे करके एकदम निचोड़ रहे हो, चूस रहे हो, खत्म है। एक पैरासाइट की तरह ही तो काम कर रहे हो, समझ में आया? तो आप भी अपने मम्मी पापा के ऊपर क्या है? पैरासाइट है। कैसे? आप भी उनको धीरे 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 करके चूस रहे हैं, लेकिन उनको जान से मार नहीं रहे हैं। इसका मतलब आप खुद एक पैरासाइट हैं। तो पैरासाइट, और फॉर एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, जैसे जू देखते होंगे, जू देखते होंगे, भरे रहते हैं यहाँ सर में, लड़कियों के सर में देखते होंगे भरे रहते हैं जू, पूरा मोहल्ला बैठ के एक। अच्छा, पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। क्या होता था कि 10 लोग बैठी हैं उनका टाइम पास करने के लिए, तो एक का बाल पकड़ पकड़ के सब लोग आपस में बाल पकड़ पकड़ के क्या करते थे? जू निकालते थे। तो जू जो होता है बेटा, वो पैरासाइट होता है, कभी भी लड़कियों को जान से नहीं मारता है, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड होकर फूड बनाता है। यार भाई, लड़कियों के ऊपर नहीं, सिर्फ लड़कों के ऊपर ही होता है। ठीक है, पैरासाइटिक हो गए। ठीक है, इसमें एग्जांपल आएगा बेटा, जैसे प्लाज्मोडियम की बात कर लूं, प्लाज्मोडियम भी एक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम कहां पे प्रेजेंट होता है आप कमेंट करके बताएंगे। कस्कूटा, कस्कूटा अमरबेल जानते हो? कस्कूटा एक प्लांट है, उसके ऊपर लिपटते हुए जाता है, उसको कस्कूटा बोलते हैं। अमरबेल जिसको बोलते हैं, वो भी पैरासाइट होता है, लेकिन अपने जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो किया है उसको जान से नहीं मारता है, बट उसका थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेता रहता है। बात करते हैं होलोजॉइक। होलोजॉइक का मतलब जो इंटरनल डाइजेशन करे, एक्सटर्नल नहीं, होलो, इंटरनल डाइजेशन करे, उसको हम होलोजॉइक बोलेंगे। जैसे बेटा मैन हो गया, डॉग हो गया, अमीबा हो गया, ये सब जितने भी कैटेगरी आती है ये होलोजॉइक में आती है। इसमें हमें एक्चुअल में पढ़ना है डाइजेशन, और इसमें हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। ध्यान से पहले एक बार कैच करो, आगे बात करते हैं। देखिए, अब यहां पे अगर मैं बात करूं किस चीज का बेटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम उसको बोलेंगे जो अपना फूड सेल्फ बना रहा हो। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? फोटोसिंथेसिस। क्या मिलेगा? फोटोसिंथेसिस। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो ध्यान से सुनना बेटा कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, कौन? ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट फ्रॉम, कहां से? CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मीन्स क्या सर, कि जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना था, यानी न्यूट्रिशन जो बना था, वो फ्रॉम किससे? वाटर से एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बना था। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं बेटा, तो एक रिएक्शन के बेस पे आपको समझाऊं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था, एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में है? सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर एक ग्लूकोज बनाए और एक यहां पे O2 बनाए। ठीक है, रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं बेटा, तो यहां पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड वाटर के 6 मॉलिक्यूल, और यहां पे इसके 6 मॉलिक्यूल और इसके ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल बाहर आएंगे। मींस सर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल ले लूं और वाटर के 6 मॉलिक्यूल ले लूं, तो मुझे एक ग्लूकोज बनेगा और 6 ऑक्सीजन बनेगा। इतना समझ में आ गया? मींस क्या देखने को मिला कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब बेटा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट भी आ रही हो, तो वहां पे हमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, निकल जाएगी भाई। ठीक है, तो इसको क्या बचा यहां पे?
ग्लूकोज। अब देखिएगा, मैं एक लीफ के थ्रू आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे हमारा स्टोमेटा है, क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इंटर होगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कहां से लेगा? ये अर्थ से लेगा, अर्थ से लेगा। लीफ कहां से लेगा? अर्थ से। ठीक है, अर्थ से किससे भाई? अब आपने सुना होगा कि यहां पे दो चीज होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। रूट से जाइलम के थ्रू कौन आएगा? वाटर आएगा, और यहां से लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और यहां से सनलाइट मिलेगा, तो तीनों आपस में मिलके ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज बना देंगे। इतना समझ में आ गया? अब देखिएगा कुछ पॉइंट है। मैं स्टेप की बात करूं, अगर मैं स्टेप की बात करूं, तो क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। सही है क्या? कि जो लाइट थी उसको एब्जॉर्ब कौन किया? क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरे पॉइंट में आपको क्या देखने को मिला कि कन्वर्जेशंस ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्या बोला? कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मींस बोला कि जो H2O था ये टूटेगा H2 प्लस O2 में। हो गया, स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, यही चीज मैं आपसे बोला कि बेटा जो वाटर था, यही देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा वाटर, तो ए एक्चुअल में लाइट रिएक्शन में होगा। कैसे होगा सुनिएगा, अभी आगे बता दूंगा। अब तीसरे नंबर की बात आती है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड से अगर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो रिडक्शन होगा। आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, रेडॉक्स टॉपिक चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री पढ़ा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, यही है। तो बेटा आपको अगर मैं बताऊं, ये वाला टॉपिक देखना, वाटर को अगर मैं लाइट रिएक्शन कहूं तो H2 प्लस O2 में टूटेगा, लेकिन अगर जो H2 है, H2 के साथ CO2, यानी CO2 के साथ अगर हाइड्रोजन का एडिशन कर दूं तो आपको ग्लूकोज मिलेगा। इसी को तो हम क्या बोले थे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन कहां देखने को मिलता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोज। और इसको हम डार्क रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक, आगे मैं बात करूं, इतना एक बार आप कैच करो। देखिए भाई, अब मैंने यहां पे क्या बनाया? सपोज दैट मैंने एक लीफ बनाया, और लीफ के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या आगे देखने को मिलेगा। लीफ के अंदर बेटा स्टोमा प्रेजेंट होते हैं, सेल्स होती हैं। ठीक है, मिजोफिल सेल्स आपने सुना होगा, और नहीं सुना कोई बात नहीं, 11th में आप सुनेंगे। अब बेटा यहाँ पे स्टोमा होता है, सॉरी स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे CO2 गैस आएगी और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। इतना याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर होती है और ऑक्सीजन गैस बाहर होती है। ये एक्चुअल में कब वर्क करता है? जब बेटा सनलाइट होगा। अगर सनलाइट है तो इसका वर्क होगा, वरना ये राइट में बंद होगा। ध्यान से देखो, जैसे सनलाइट है, सनलाइट के आते ही क्या होगा कि सनलाइट आते ही स्टोमेटा ओपन हो गया, सनलाइट क्लोज तो स्टोमेटा क्लोज। ओके, यानी अगर सनलाइट आ रही है तो ही स्टोमेटा ओपन होगा, अगर सनलाइट नहीं है तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा। आया समझ में? इसका मतलब है कि सर ऑक्सीजन जो निकलता है ये एक्चुअल में दिन में निकलता होगा, रात में तो सनलाइट नहीं होती है। आया समझ में? तो एक्चुअल में जो लाइट रिएक्शन होती है वो डे में वर्क करती है, जो लाइट डार्क रिएक्शन होती है वो रात में वर्क करती है। ऐसा
हमेशा लागू नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि डार्क रिएक्शन जो होती है दोनों टाइप में चल सकती है। लाइट रिएक्शन जब लाइट होगा तब होगी। ध्यान से सुनना बेटा। तो इसका मतलब अगर मैं एक लीफ के थ्रू बताऊं तो ए वाली सेल्स पूरी तो स्टोमेटा था। स्टोमेटा का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्टोमेटा का आपने स्ट्रक्चर देखा, इसके अंदर स्टोमेटा ओपनिंग है बेटा। स्टोमेटा ओपनिंग, यहां पे स्टोमेटा ओपनिंग है, इसका मतलब सनलाइट ऑन है, ऑन है। तो बेटा स्टोमेटा ओपनिंग में क्या होगा, इसके बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स। जैसे इस वाली दो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स बोलेंगे। ओके। अब जो गार्ड सेल्स हैं बेटा उसके अंदर आपको क्या देखने को मिला है? यहां पे हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिला है। क्या देखने को मिला? क्लोरोप्लास्ट। जो बेटा क्लोरोप्लास्ट है, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट को जूम करूं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब जूम करने के बाद अगर मैं स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखूं तो क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन देखने को मिल गया। लेकिन यहां पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मींस सिक्के सेफ स्ट्रक्चर देखने को, कई सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो एक सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को बेटा हम ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और ऐसे जैसे मैंने मान लिया कि ए है ग्रेनम और ऐसे कई सारे ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हों तो कई सारे जुड़े हुए को हम ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेना। सिंगल है तो ग्रेनम और कई सारे आपस में जुड़े हुए हैं तो ग्रेना। ओके। आगे बात करें बेटा, जो ग्रेना होता है एक दूसरे से थैलेकॉइड से जुड़ा होता है। किससे? थैलेकॉइड से। आगे समझ में? ठीक है। आगे मैं बात करूं बेटा तो जो ग्रेना है, ग्रेना जहां जहां एब्सेंट है उस पॉइंट, देखो यहां यहां खाली पड़ा हुआ है, तो जिस जगह पे खाली है उसका नाम होता है स्ट्रोमा। क्या नाम होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रोमा। ठीक है, खाली जगह को स्ट्रोमा बोलते हैं। अगर मैं बात करूं जो ग्रेना है बेटा, ग्रेना के अंदर आपने देखा होगा क्या था? H2O जो था वो टूटा था H2 प्लस O2 में, तो एक्चुअल में लाइट रिएक्शन में देखने को मिला था। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहां देखने को मिले था? स्टोमा में। स्टोमा का मतलब है बेटा H2 किसके साथ जुड़ा है? CO2 के साथ, तो यहाँ पे C6H12O6 देखने को मिला है। ये हमें डार्क रिएक्शन में देखने को मिला था। इतना समझ में आ गया? तो टोटल न्यूट्रिशन आपको मैं किसके बेस पे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म कर दिया। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा क्या? डाइजेशन इन किसके? हेट्रोट्रॉपिक का। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? अगर यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और हाँ, जो भी आपको लग रहा हो डाउट कमेंट सेक्शन में आप बता के जाइएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।